So next part is page number 263, proteins, proteosis and peptones. प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स को कहा जाता है इन दी काइम रीचिंग द इंटेस्टिन। जो काइम में प्रेजेंट होंगे ये तीनों, ठीक है, जब वो इंटेस्टिन में पहुंचेंगे, आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। उन पर कौन एक्ट करेंगे? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एक्ट करेंगे जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होंगे एज गिवन बिलो। देखो, प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं, प्रोटियोसिस है, इन पर कौन एक्ट करते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेसिस और क्या बन जाता है? डाई पेप्टाइड्स, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन्स के बाद कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इन दी काइम, ठीक है, ये भी हाइड्रोलाइज होंगे बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन दी काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। तो देखो, जैसे कि स्टार्च होता है उस पर अमाइलेज एक्ट करेगा, क्या बना देगा? डाइसैकेराइड्स, ठीक है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेसेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। तो उसके बाद क्या आते हैं? फैट्स, वो भी ब्रेक डाउन होते हैं। कौन करता है? लाइपेसेस। किसकी हेल्प से? बाइल की हेल्प से। और किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं? पहले डाई में और उसके बाद मोनोग्लिसराइड में। फैट्स लाइपेसेस एक्ट करेंगे, पहले डाइग्लिसराइड्स बन गया, फिर मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। उसके बाद क्या आते? मतलब पहले प्रोटीन से, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, और अब क्या आ गया? न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो जो न्यूक्लियेसिस होंगे पैनक्रियाटिक जूस में, वो क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स पर न्यूक्लियेसिस एक्ट करेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स बना देंगे, ठीक है। द एंजाइम्स इन द सूकस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शंस। तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स बने सारी रिएक्शंस पे, ठीक है, उन पर कौन एक्ट करेगा? सूकस एंट्रिकस में प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या बना देंगे? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelial cells of the intestine. ये जो डाइजेशन के फाइनल स्टेप्स होते हैं वो म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स के काफी क्लोज अक्कर करते हैं जो इंटेस्टिन में होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये वाले स्टेप्स होंगे, डाइपेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसके एक्शन के साथ? डाइपेप्टिडेसिस के साथ, ठीक है। उसके बाद माल्टेस के साथ क्या हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही लैक्टोज पर कौन एक्ट करेगा? लैक्टेस एंजाइम, और वो क्या कर देगा? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद सुक्रोज के एक्शन के साथ क्या करेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स पर न्यूक्लियोटाइडेसिस एक्ट करके न्यूक्लियोसाइड्स बना देंगे, फिर न्यूक्लियोसाइडेसिस एक्ट करके उसको शुगर्स प्लस बेस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या आता है? डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। इस पर कौन एक्ट करेगा? लाइपेसिस, वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन। ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनका ब्रेकडाउन होता है, हमने जो भी ऊपर किया, ठीक है, वो ड्यूडेनम रीजन में अक्कर करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन। ड्यूडेनम कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टिन में, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टिन के ड्यूडेनम रीजन में ये सारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो सिंपल सब्सटेंसेस बनेंगे ब्रेकडाउन के बाद, ये कहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं? जेजुनम और इलियम रीजन्स में। वो भी कहाँ पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के काफी 3-4 रीजन्स होते हैं। उसके डेडेनम में ब्रेकडाउन हुआ, जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाएगा? जो कि अनडाइजेस्टेड होगा और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होंगे, वो ही पास होंगे, ठीक है।